हेलो एवरीवन, मैं मांगेराम बिश्नोई बैंको करियर एकेडमी पे एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आज की क्लास में जो हम ज्योमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो एग्जाम में अभी के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आ रही है। वो ज्योमेट्री का ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे। तो अभी की क्लास में जो हम कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, आगे जाके उनका यूज करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करें एसएससी के एग्जाम में, इस टॉपिक से इस समय प्रीलिम्स के एग्जाम में अपने को 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। मेंस की बात करें तो जो मेंस के अंदर 30 में से 4 से 5 क्वेश्चन है ज्योमेट्री के एग्जाम के कंप्लीट हो जाएंगे। ये वो टॉपिक है जो हर साल क्वेश्चन की क्या होती है, बार बार रिपीटेशन हो रही। तो आज की क्लास में जो हम कुछ नई चीजें नहीं सीखेंगे, जो आपने 7th 8th 9th 10th में बेसिक चीजें पढ़ी थी उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिए। तो पहली बात जो ज्योमेट्री जो बनता है वो बनता है जो अपना लाइन और एंगल से। ठीक है, लाइन क्या है, लाइन के बारे में क्या डेफिनेशन है। देखो जो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट पाथ टू द इनफाइनाइट इज कॉल्ड ए लाइन। तो ये एक स्ट्रेट पाथ है जो इनफाइनाइट तक आगे बढ़ता जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये हमारे लिए क्या है, लाइंस। ठीक है, बात करें जो एंगल्स, एंगल्स सर्कुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इंक्लाइंड लाइन इज कॉल्ड एंगल। जैसे वो जो ये 2 लाइन है ऐसे एक दूसरे को कट कर रही है, इनके बीच में ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है, ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है ये आपके लिए क्या कहलाता है, एंगल्स कहलाता है। 2 लाइन के बीच में ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है ये आपको क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। इतनी बात तो सारे बच्चे जानते हैं। अब जो एंगल के बारे में क्लासिफाई करके इनको अलग अलग कौन से एंगल को क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहां पे लिखा है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्यूट एंगल। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एक्यूट एंगल के बारे में जानते भी। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं तो न्यून कोण। क्या है ये, न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या है, न्यून कोण। तो प्यारे बच्चों जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए न्यून कोण क्या है, किसको बोलते हैं। जब भी आप ज्योमेट्री करोगे तो आपको गिवन होगा ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्या बोलेगा, ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब तक अपने को एक्यूट एंगल की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी, हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। ज्योमेट्री में तो एक रीजनिंग चलती है, माइंड में साइकोलॉजी चलती है। अगर हमने इनकी पहले अच्छी से परिभाषा क्लियर कर ली तो हम डायग्राम बनाने में ईजी होगा। तुम प्यारे बच्चों जल्दी से मेरे को बताओ एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ऐसा कोण जो आपका 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा। ऐसा कोण जो आपका 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, बट 90 से वो एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है, जो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा थीटा, बट लेस देन होगा 90 डिग्री। तो क्या है जो एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा बट 90 से छोटा है, उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो समझ में आ गया। आगे जैसे ही आपको लिखे जो ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या है, उसके सारे एंगल का मान 90 से कम होगा। जैसे सेकंड मैंने लिखा जो राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में लिखते हैं समकोण। क्या बोलते हैं हमें, समकोण। क्या हो गया, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, जो ऐसा कोण जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। राइट एंगल क्या हो गया, थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री। राइट एंगल की डेफिनेशन क्या है, जिसमें थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। समझ में आ गया। लिखे भी ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब उसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। एक्यूट एंगल क्या हो गया,
0 से बड़ा और 90 के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। और राइट एंगल क्या हो गया? जो 90 डिग्री का एंगल है उसको क्या बोलेंगे हमें? समकोण। आगे लिखा हुआ जो हमने यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल्स, क्या लिखा है? ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स इसको बोलते हैं हम अधिक कोण। कौन सा कोण है ये? अधिक कोण। क्या डेफिनेशन है जो ऑब्ट्यूज एंगल की? अधिक कोण। किसको बोलेंगे? ऐसा एंगल जो हमारा 90 से बड़ा हो परंतु 180 से छोटा हो। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। तो 90 से ग्रेटर होगा थीटा बट लेस देन होगा 180 डिग्री। 90 से बड़ा है थीटा बट लेस देन है किससे? 180 डिग्री से। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या बोलते हैं? अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल्स। कंप्लीट है जो सबको आया समझ में? आगे लिखा हुआ हमने स्ट्रेट लाइन एंगल्स। स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एक सीधी जो रेखा होती है, एक जो सीधी जो रेखा होती है, ये कितने डिग्री का प्यारे बच्चों एंगल बनाती है? एक जो सीधी रेखा होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। ये एंगल कितने का होता है? 100। तो स्ट्रेट लाइन एंगल, सीधी रेखा पे जो कोण बना है वो कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल। क्लियर हो? जो आगे लिखा जो हमने रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण। जैसे जो आपको कई बार ये वर्ड आप रीजनिंग में भी यूज कर लेते, दो घड़ी के सुइयों के बीच का एंगल। जैसे ये दो घड़ी की सुई है, इनके बीच का एंगल ये बनता है, ये भी तो जो एंगल है इनके बाहर का, तो इस पार्ट को छोड़ के जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल्स। तो मतलब ये हमारा कंप्लीट एंगल जैसे 360 का, अगर ये 70 डिग्री का है तो प्यारे बच्चों ये जो बाकी बच गया वो कितने डिग्री का बच गया? 290। तो रिफ्लेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा बट 360 से कम होगा, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा होगा बट 360 से कम है, वो क्या एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। आगे प्यारे बच्चे देखो क्या लिखा हमने? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं संपूर्ण। जैसे जो आप रेस वगैरह मारते हो, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हो, जहां से शुरू किया वापस से वहीं आ गए, यानी कि जैसे आपने एक 400 मीटर का चक्कर है, जहां से घूमे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गए, दोबारा से वो सर्कल स्टार्ट हो गए। तो कंप्लीट एंगल का मतलब होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण, तो ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 360। अगर आपको बोले 360 डिग्री का टर्न लीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? जिधर आपका फेस है वापस भी उधर ही हो गए। तो 360 डिग्री। इसका यूज जो ट्रिग्नोमेट्री में काफी करेंगे। जैसे जो आपने अपनी जो दीवार घड़ी होती है, रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घड़ी में अगर इस समय जो
रात के 10 बजे, तो 12 घंटे बाद उसमें क्या टाइम होगा? घड़ी की सुइयों के बीच में टाइम क्या होगा? 12 घंटे बाद 10 ही बजेंगे, फिर 12 घंटे बाद क्या बजेगा? 10 ही बजेंगे। तो यानी कि घड़ी में 12 प्लस माइनस करने से टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे एंगल में 360 जोड़ या घटा करने से एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। एंगल में 360 प्लस या माइनस करने से एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री का। आगे लिखा जो मैंने यहां पे एडजेंट्स एंगल, ध्यान से देखो ये वर्ड, इसको हिंदी में बोलते हो संलग्न कोण। एडजेंट्स एंगल, एडजेंट्स का मतलब होता है हिंदी में जैसे संलग्न, यानी कि उसके साथ पड़ोसी। जैसे जो आपका घर है, इधर ये जो दीवार है इसके दूसरे साइड आपके दूसरे भाई का घर है, तो वो आपके क्या बिल्कुल लगा हुआ है, संलग्न, वो आपका पड़ोसी है, उसको बोलते हैं हम एडजेंट्स एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेंट्स एंगल। जैसे आपको कई बार ये देखो जो समांतर चतुर्भुज के एडजेंट्स एंगल का रेशो 3:2 है, 3:2 है। प्रत्येक एंगल निकालिए, तो देखो इसका पड़ोसी या तो ये या तो इसका पड़ोसी ये है, तो इसको बोलते हैं संलग्न कोण, एडजेंट्स एंगल। जो बिल्कुल नियर बाय हो, उसके जस्ट पास वाला हो, उसको बोलते हैं संलग्न कोण। आगे लिखा जो हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर इनको बोलते हैं जो हम रेखीय युग्म। क्या हो गया? रेखीय युग्म या रेखिक कोण। जैसे जो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री एंगल बनाती है? 180 डिग्री। इस एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे हम कितने ही एंगल बना दें, जैसे हमने ये बना दिया, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, तो इनका जोड़ तो 180 रहेगा। तो ये जो पेयर कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रेखीय युग्म। क्या कहलाते हैं? रेखीय युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखीय युग्म। क्लियर सबको? आगे बेटा देखो ध्यान से, क्या लिखा हमने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं हम पूरक कोण। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। क्या डेफिनेशन है जो पूरक कोण है? क्या डेफिनेशन है पूरक कोण? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, वो कहलाते हैं हमारे पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, वो कहलाते हैं पूरक कोण। इसका मतलब θ1 प्लस में θ2 बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तो समझ में आया जो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 90 डिग्री हो, वो कहलाते हैं पूरक कोण। इसका यूज भी जो हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में जाके करेंगे। तो क्लियर है? तो कंप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या है? ऐसे दो कोण जिनका मान है योगफल 90 डिग्री, वो पूरक कोण। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके आप बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऐसा कौन सा कंप्लीमेंट्री है जो अपने ही कंप्लीमेंट्री के बराबर है? ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है? कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है? तो प्यारे बच्चों, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45। आगे मैंने लिखा हो तो यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री होता है जो संपूरक कोण। क्या होते हैं?
संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि θ1 प्लस में θ2 बराबर हो 180 डिग्री। θ1 प्लस में θ2 बराबर हो 180 डिग्री, ये क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो समझ में आया जो कौन से एंगल को क्या बोलेंगे। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल की डेफिनेशन क्या है? दो लाइन के बीच जो सर्कुलर इंक्लिनेशन होता है वो एंगल्स क्या कहलाता है? सर्कुलर जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या था? एक्यूट एंगल क्या था? ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। राइट एंगल, 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल्स। 90 से 180 के बीच वाले को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। 180 वाले को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल्स। 180 से 360 के बीच वाले को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री का। एडजेंट्स होता है सहलंघन कोण, यानी जो आपके बिल्कुल जस्ट पड़ोसी हो उसको बोलते हैं एडजेंट्स एंगल्स। लीनियर पेयर जो एक स्ट्रेट लाइन पे बने उनको क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो कोण जिनका मान, ऐसे दो कोण जिनका मान योगफल आपका 90 डिग्री उनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 180 डिग्री उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्लियर? आई होप सबको क्लियर। ये आगे जो मैंने लिखा है टाइप ऑफ लाइन। क्या लिखा है? टाइप ऑफ लाइन। ठीक है, ये भी वर्ड कॉमन से वर्ड जो इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब जो ये एक लाइन है इसको ये कुछ दूसरी लाइन को काट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। जब एक लाइन को दूसरी लाइन कट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं? हमें इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर? ये जो कॉमन वर्ड है जो आगे आपको ज्योमेट्री में हेल्प करेंगे। आगे मैंने लिखा तो मीडियन। क्या लिखा है? मीडियन। इसको बोलते हैं मादिका। क्या ये आपके लिए? मादिका। मादिका क्या होती है? जो हमारे पास है सामने वाले वर्टेक्स के सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ये लाइन क्या कहलाती है? मादिका। तो मादिका क्या होती है? भुजा को, सामने वाले भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? हमें मादिका। तो समझ में आया? किसको बोलेंगे? मादिका। जब भी आपको बोले त्रिभुज ABC में AD मीडियन है, AD क्या है? मीडियन, तो इसका मतलब A से जो D आया तो D इस लाइन का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। आगे हमने लिखा जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। इसका सिंबल क्या होगा? ये। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो वर्टेक्स से लाइन आती है सामने वाली भी, यहां पे क्या होते हैं? 90 डिग्री का कोण बना दे, ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। आगे हमने लिखा जो बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांट देना। एंगल बाइसेक्टर, कोण को बराबर भागों में बांट देना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? कोण को बराबर भागों में बांट देना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोण को बराबर भागों में बांट देना। देखो तो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन वो होती है हिंदी में बोलते हैं समान अंतर रेखाएं। समान अंतर रेखाएं, जैसे नाम से लिखा हो समान अंतर,
इनके बीच का अंतर क्या होगा, समान होते हैं। जैसे जो रेलवे ट्रैक है वो दोनों क्या होते हैं, जिस गैप से चलते लास्ट तक उसी गैप से चलते, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे ये लाइन है, ये एक दूसरे के क्या है, समान अंतर। ट्रांसवर्सल लाइन, इन लाइन को जो कट करती है इसको बोलते हैं तुम ट्रांसवर्सल लाइन। और ये क्वेश्चन मुझे एसएससी में डायरेक्ट आया था, दो समांतर रेखाओं को कट करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता हुई तो सारे वर्ड एक जैसे दिखेंगे। तो दो समांतर रेखाओं को कट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं हमें, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो समझ में आया लाइन के बारे में क्या क्या दे रखा था आपको। किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो जो, आप देखो तो यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया, सारे बच्चे को ये निशान तो पता ही होगा, ये क्या है, समांतर भुजाओं। ए बी समान अंतर है सी डी के, ए बी क्या दे रखी है, समान अंतर दे रखी है सी डी के। पी क्यू इसको कट कर रही है, तो दो समांतर भुजाओं को जो कट करती है, दो समांतर भुजाओं को जो कट करती है, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तो इससे जो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन गए, ये एंगल 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये हमने 4 लिख लिया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब इनमें क्या क्या रिलेशन है, किस एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। जो बहुत अच्छी चीजें हैं जो आगे आपको ज्योमेट्री में हेल्पफुल करेगी। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करेगी तो ये जो एंगल कहलाते हैं, जब दो लाइन कट करती है आमने सामने से, जिनके सिर जो भिड़े होते हैं इनको क्या बोलते हैं हमें, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट। कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट है एंगल 3। ये क्या है, शीर्षाभिमुख वर्टिकली, शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बराबर होते हैं। ऐसे ही जो दो का जो वर्टिकल अपोजिट है वो कौन सा है, 4। दो का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, 4। 5 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, 5 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, 6। नहीं, जो 5 का वर्टिकल अपोजिट 8, 6 नहीं 8। वर्टिकल ये होता है जो लाइन से जिनकी चोंच भिड़ी होती है, जो ये जो एंगल है ये वर्टिकल है। तो 5 का वर्टिकल कौन सा है, 8। एंगल 6 का वर्टिकल कौन सा है, एंगल 7। एंगल 6 का वर्टिकल कौन सा है, एंगल 7। तो समझ में आया वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो ये जो आपस में कोण होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली, जो बराबर होते हैं इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो समझ में आया सारे प्यारे बच्चों को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। अब जो आपको इसी में पैरेलल में ये जो जेड टाइप के एंगल्स होते हैं, एक लाइन के इधर बना है एक इधर बना है, इनको बोलते हैं हम एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल, अल्टरनेट। तो देखो एंगल 3 का जो अल्टरनेट है, एंगल 3 का जो अल्टरनेट है वो क्या है, एंगल 5। और एंगल 4 का जो अल्टरनेट है वो क्या है, एंगल 6। एंगल 1 का जो अल्टरनेट है वो है एंगल 8। और एंगल 2 का अल्टरनेट है वो एंगल है 7। ये भी बराबर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण। इनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो गए, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। जब जो दो लाइन पैरेलल होती है तो या तो लाइन के दोनों ऊपर बड़े ऐसे एंगल्स, इनको बोलते हैं हम कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। तो एंगल 1 का जो कोरस्पोंडिंग है वो है एंगल 5। एंगल 1 का जो कोरस्पोंडिंग है वो एंगल है 5। और एंगल 4 का जो कोरस्पोंडिंग है वो है एंगल 7। इनको बोलते हैं हम संगत कोण।
इनको क्या बोलते हैं हमें, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इनको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कोरस्पॉन्डिंग कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जैसे हमने लिखा है एंगल 1 और एंगल 2, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, अभी हमने सीखा था 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री एंगल बनाती है, 180 डिग्री। तो ऐसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री। ये कौन से कोण है, रेखिक कोण, रेखिक कोण। अभी हमने लिखा जो एंगल 1 बराबर है 5 के, एंगल 1 बराबर है 5 के, एंगल 1 बराबर है 5 के, तो एंगल 1 प्लस 4 भी कितना है हमारा, 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। हमने अभी हम यहां लिखा था 1 बराबर 5 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मतलब आप कह सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां से याद रखना, दो समांतर रेखाओं के बीच लगातार जो एंगल बने, दो समांतर रेखाओं के बीच जो लगातार जो एंगल बने, इनका योग क्या है, 180 डिग्री। जब भी आप कोई डायग्राम बनाओ, यदि इन दो लगातार एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब वो लाइन क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच लगातार एंगल्स कितने डिग्री के बनेंगे, 180 डिग्री के। तो मुझे ये थी एंगल के बारे में क्लासिफिकेशन, इनके बारे में जानकारी। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आगे हम जो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ट्रेंगल की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। जिन बच्चों को ट्रेंगल की बेसिक जानकारी पता है तो अगली क्लास में तैयार होके आइए, जो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे को बताइए ट्रेंगल्स के बारे में क्या। आज की क्लास में हमने सिर्फ एंगल्स और लाइन की बेसिक क्वालिफिकेशन देखी, किसको क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन क्या है। तो अगर आपको ये सेशन ज्यादा सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।